सीधा मुद्दे पर आते हैं। कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा लगता है कि बस सब खत्म, चारों तरफ अंधेरा, बाहर से कोई मदद नहीं। तो ऐसे में कोई खुद को कैसे संभाले? आज की हमारी ये चर्चा इसी पर है। हम द पॉटर्स वेसल यानी कुम्हार के बर्तन की कहानी से समझेंगे कि कैसे टूटे हुए टुकड़ों से भी एक नई उम्मीद बनाई जा सकती है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि उस गहरे अंधेरे से बाहर निकलने का एकदम प्रैक्टिकल तरीका है। देखिए, इस पूरी चर्चा की बुनियाद बस एक लाइन पर टिकी है। निराशा कोई स्थिति नहीं है, ये एक झूठ है। सुनने में भले ही एक आम सा सुविचार लगे, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आज हम इसी झूठ की परतें उधेड़ेंगे। हम देखेंगे कि जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो, हार मान चुका हो, तब भी वो वापसी का रास्ता कैसे खोज सकता है। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन से। अब ये अर्जुन कोई बहुत बड़ा शूरवीर, राजा या फिलोसोफर नहीं था। वो एक बड़ा ही साधारण सा कुम्हार था, जो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन और दिए बनाता था। मेहनत कर करके उसके हाथ फटे हुए थे, पीठ झुक गई थी, लेकिन सच बताऊं, वो अंदर से बहुत खुश था। उसकी जिंदगी बहुत ही शांत और साधारण थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया ही पलट कर रख दी। एक के बाद एक ऐसी बाहरी मुसीबतें आईं कि सब कुछ तहस नहस हो गया। अब जरा मुसीबतों के सिलसिले को समझिए कि ये कितनी भयंकर थीं। पहले ही साल एक भयानक बाढ़ आई, जिसमें उसकी पूरी वर्कशॉप, चाक, भट्ठी सब कुछ बह गया। उसने हिम्मत जुटाई, दोबारा शुरुआत की, लेकिन दूसरे साल भयंकर सूखा पड़ गया। मिट्टी तक सूख के धूल बन गई। नौबत यहां तक आ गई कि परिवार के सामने भुखमरी खड़ी हो गई। और 24वें महीने तक तो उसके अपने पड़ोसी, अपने दोस्त भी उसे शापित बोलकर छोड़ गए। रही सही कसर उस जमा देने वाली ठंडी रात ने पूरी कर दी, जब कर्जदार उसके दरवाजे पर आ धमके। सोचिए, वो इंसान उस वक्त कितना अकेला और बर्बाद महसूस कर रहा होगा। अब उसी ठंडी रात की बात करते हैं। घर में ना आग है, ना खाना। अर्जुन बिल्कुल अकेला बैठा है। उसने पास पड़े शीशे के एक टूटे हुए टुकड़े को उठाया और खुद को देखा। बस यही वो पल था। यहीं से उसके अंदर एक ऐसा तूफान, एक ऐसा मंथन शुरू हुआ जिसने सब बदल दिया। उसे अब अपने असली दुश्मन की पहचान करनी थी। उस शीशे के टुकड़े में देखते हुए अर्जुन के मन में एक बड़ा सवाल उठा। आखिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? क्या वो नदी थी जिसने सब कुछ डुबा दिया? क्या वो सूखा था? या वो पड़ोसी जो उसका मजाक उड़ाकर चले गए? या फिर वो कर्ज था जिसने उसकी नींदें उड़ा दी थी? और तभी उसे मानो उस शीशे से जवाब मिल गया। सच तो ये था कि इनमें से कोई भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं था। उसका असली दुश्मन तो वो आवाज थी जो उसके अपने ही दिमाग में गूंज रही थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जी हां, यही निराशा है। जब हमें लगने लगता है ना कि अब बचने का कोई रास्ता है ही नहीं, बस वही हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। तो यहां बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बाढ़, सूखा या कर्ज, ये सब क्या करते हैं? ये हमारे घर, सामान या पैसों का नुकसान करते हैं। लेकिन ये जो निराशा नाम का अंदरूनी दुश्मन है ना, ये तो इंसान के फिर से खड़े होने की इच्छा शक्ति को ही जड़ से खत्म कर देता है। आप घर दोबारा बना सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से उम्मीद ही टूट जाए तो इंसान सच में हार जाता है। और इस अंदरूनी दुश्मन का वार कितना गहरा होता है ये देखिए। अगले 3 दिनों तक अर्जुन ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं। ना वो कुछ खा रहा था, न किसी से बात कर रहा था। बस अपने आंगन में पड़े उन टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को घूरता रहा। ये अंक 3 उसी गहरी मानसिक सुन्नता को दिखाता है। जब इंसान निराशा में डूबता है तो वो सचमुच लकवाग्रस्त सा हो जाता है, जैसे कुछ करने की ताकत ही ना बची हो। लेकिन तीसरी रात, जब हवाएं एकदम किसी घायल जानवर की तरह चीख रही थीं, तब एक चमत्कार हुआ। अर्जुन की नज़र फर्श की एक दरार पर पड़ी, जहां से एक छोटी सी जंगली घास उगाई थी। बिना मिट्टी, बिना पानी, बिना किसी धूप के वो पत्थर का सीना चीर कर बाहर आ गई थी। अर्जुन ने उसे छुआ और बोला, तुमने जीने के लिए किसी से इजाजत नहीं मांगी, तुम बस जिए। और बस यहीं से उसका पूरा माइंडसेट पलट गया। उसे समझ आ गया कि निराशा वाकई एक बहुत बड़ा झूठ है, और ये झूठ तभी मरता है जब हम इसे पालना बंद कर देते हैं। फिर अर्जुन ने उठकर काम करना शुरू किया। और मजे की बात देखिए, उसने उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जिन्हें गांव वाले कचरा बोलकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसने आंगन से बर्तनों के टूटे टुकड़े उठाए, उन्हें पीसा, उसमें मुट्ठी भर धूल मिलाई और पिछली बारिश की बची हुई वो इकलौती पानी की बूंद उसमें डाल दी। और आखिर में उसी जंगली घास के तने को उस मिट्टी में मिला दिया। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं बन रहा था, ये असल में उसकी अपनी जिंदगी का नया निर्माण था। अब अर्जुन की जिद और मेहनत देखिए। वो उस नए बर्तन को लेकर सूखी नदी की तलहटी में गया और खुदाई करने लगा।
लोग उसे पागल बोलते रहे, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। 10वें दिन उसे थोड़ी नमी मिली, 15वें दिन पानी की एक पतली सी धार दिखी, और 30वें दिन एकदम साफ, ठंडा और जीवन देने वाला पानी जमीन से फूट पड़ा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर आप लगातार बिना रुके कोशिश करते रहें तो बंजर जमीन से भी अमृत निकल सकता है। और यहां पर अर्जुन ने जो किया वो सच में दिल जीतने वाला था। पानी मिलने के बाद उसने उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उसने वहां एक कुआं बना दिया ताकि सब पानी पी सकें। सोचिए, उसने उन कर्जदारों और उन पड़ोसियों को भी सबसे पहले पानी भरने दिया जिन्होंने बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाया था। ये होती है असली इंसानियत। खैर, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब हम अर्जुन के इन्हीं कामों से वो 5 कदम निकालेंगे जो किसी भी इंसान को, चाहे वो कितने भी घने अंधेरे में क्यों ना हो, बाहर निकाल सकते हैं। ये बाउंस बैक करने का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर जगह काम आता है। तो ये रहे वो 5 कदम जो सीधे इस कहानी से निकलते हैं। पहला, असली दुश्मन का नाम बताना। दूसरा, उम्मीद की किरण खोजना। तीसरा, कुछ निर्माण करना। चौथा, गहराई तक खोदना। और पांचवा, सेवा करना। चलिए अब इन्हें एक एक करके थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो पहला कदम है असली दुश्मन को पहचान कर उसका नाम लेना। देखिए, जब सब कुछ बिखर रहा हो ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गरीबी, नुकसान या फेलियर आपका असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है वो निराशा जो आपके अंदर बैठकर कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जिस पल आप इसे पहचान लेते हैं, इस निराशा को एक नाम दे देते हैं, यकीन मानिए इसका डर वहीं आधा हो जाता है। दूसरा कदम है अपना पौधा खोजना, यानी जिंदगी की किसी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी हरकत या संभावना को ढूंढना। इसके लिए आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस सुबह उठकर अपना चेहरा धोना, अपना बिस्तर समेटना या 10 कदम चलना भी उस जंगली घास की तरह है जो पत्थर चीरकर निकलती है। ये छोटी सी हरकत साबित करती है कि आप में अभी भी जान बाकी है, बस इसी छोटे से संकेत को सींचना है। तीसरा कदम, और ये मेरा फेवरेट है, टूटे हुए टुकड़ों से कुछ बनाना। देखिए, हम सब परफेक्ट हालात का इंतजार करते हैं, जो कि सबसे बड़ा जाल है। जो है जैसा है उसी टूटे हुए हिस्से से, उसी धूल से काम शुरू कीजिए। आपका काम चाहे कितना भी अधूरा या इम्परफेक्ट क्यों ना हो, जब आप कुछ करते हैं ना, तो वो निराशा का तिलिस्म अपने आप टूट जाता है। बस शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत है। चौथा कदम है दूसरों से थोड़ा और गहरा खोदना। जब पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कहे कि भाई अब कुछ नहीं बचा, हार मान लो, बस उसी वक्त आपको एक कदम और आगे बढ़ाना है, 1 फीट और गहराई में जाना है, 1 दिन और टिके रहना है। क्योंकि सूखी जमीन के नीचे पानी हमेशा होता है, बस जहां आपकी हिम्मत टूट रही होती है, ठीक उसके पार एक आखिरी कोशिश करने की जरूरत होती है। और आखिरी 5वां कदम, खुद पूरे भरने से पहले दूसरों की सेवा करना। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन अपने अंधेरे से बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका यही है कि आप किसी और के लिए एक छोटा सा दिया जला दें, किसी को पानी का प्याला थमा दें या बस 2 मीठे शब्द बोल दें। क्योंकि उम्मीद का एक बड़ा प्यारा नियम है, जब आप इसे दूसरों के साथ बांटते हैं तो ये कम नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। अब अपनी चर्चा को समेटते हुए हम वापस अर्जुन के उस बर्तन पर आते हैं। जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम इस तबाही से कैसे बाहर आ गए, तो उसने टूटी फूटी चीजों से बना अपना वो छोटा सा अजीब सा बर्तन उठाकर दिखाया। उसने कहा कि यही उम्मीद का आकार है। ये देखने में शायद बहुत सुंदर या बहुत मजबूत ना लगे, लेकिन रेगिस्तान में पानी को बचाकर रखने वाली यही इकलौती चीज है। उम्मीद हमेशा किसी खूबसूरत पैकेट में नहीं आती, कभी कभी ये हमारे टूटे हुए टुकड़ों से ही जुड़कर बनती है। इस बात को जरा गहराई से सोचिएगा। मैंने अपने मुश्किल दिनों को उनके खत्म होने का इंतजार करके नहीं जीता, बल्कि ये तय करके जीता कि उन मुश्किलों के बीच भी मैं कर्म का एक छोटा सा बीज बोऊंगा। यही हमारा कोर मैसेज है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। निराशा का सबसे असरदार इलाज सिर्फ एक है, कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और कर्म का एक बीज बो दीजिए। असल में सच्चाई तो ये है कि इंसान कभी टूटता नहीं है, वो बस एक नया आकार ले रहा होता है। कोई भी मजबूत बर्तन सिर्फ आराम से नहीं बनता, उसे आग की भट्ठी में तपना पड़ता है, तेज घूमते चाक पर ढलना पड़ता है, और कभी कभी तो आंसुओं से भी सींचा जाता है। जिंदगी की असली ताकत और हमारा मकसद हमेशा इन्हीं मुश्किलों, दर्द और टूटने की प्रक्रिया से ही निखर कर आता है।
तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब भी आपकी जिंदगी में अंधेरा या निराशा आए, तो वो कौन सा छोटा सा कर्म का बीज है जो आप आज बोएंगे? वो कौन सा पहला कदम होगा जो आप आज उठाएंगे? बस इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना कर्म करते रहिए और खुद को निखारते रहिए, क्योंकि यकीन मानिए, पानी बस मिलने ही वाला है।